सीख रहे हैं। हम सबको स्वागत करते हैं आज के मैरिज सेमिनार। हालेलुया। और अब गौर से सुनिए, ये वचन आपके लिए एक आशीष होगा। हालेलुया। ओके, आज हम सीखेंगे शादी का नींव। क्या है शादी का नींव? आप चैट में मुझसे हमसे बातचीत कर सकते हैं। शादी का नींव क्या हो सकता है? यस, क्या है शादी का नींव? चैट में बने रहिए हमारे साथ। ओके, अगर आपको उत्तर नहीं मालूम, मैं बताना चाहता हूँ। शादी का नींव, जैसा बाइबल का नींव क्या है, कौन बताएंगे बाइबल का नींव क्या है? अगर संक्षेप में आपको बोला है, मुझे बताओ बाइबल में मेन शब्द क्या है पूरा परमेश्वर के बारे में। अगर एक शब्द में आपको बाइबल विवरण करना है तो कैसे हम विवरण करेंगे? क्या बताएंगे बाइबल के बारे में? कोई बता सकते हैं? एक शब्द, क्या है वो एक शब्द? हाँ, ओके, एक हिंट में देता हूँ। यूनान 3:16। यूनान 3:16 में क्या लिखा है? Dina Roy love. लव, यस, बहुत अच्छा। हालेलुया, प्रोड्यूस फ्रॉम दैट। ओके, प्रेम। प्रेम। ओके, जितने लोग चैट में लिखे हैं, उन सबके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। बस, नींव है प्रेम। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। ये नींव है, अगर ये नींव नहीं है, वो शादी हिल जाएंगे, वो परिवार टूट जाएंगे। हालेलुया। तो हमारा शादी का नींव है प्रेम। पर कौन सा प्रेम? सांसारिक प्रेम या यीशु का प्रेम? वो सब हम आज सीखेंगे। हालेलुया। तो गौर से सुनिए, मेरे साथ बने रहिए, हमारा साथ बने रहिए। हालेलुया। शादी के पहले मैं कभी भी सोचता था कि हमारा शादी दूसरों के जैसा नहीं रहेगा, हम कुछ लड़ाई नहीं करेंगे। देखो ऐसा लोग लड़ाई करते हैं, ऐसा कभी नहीं होएगा हमारा शादी में। हम बहुत अच्छा से रहेंगे। पर जैसा शादी हुआ वो अब विपरीत ही हो गया। हमारा साथ बहुत लड़ाई होने लगा पहला साल में। हालेलुया, क्योंकि हम एक दूसरे को जान रहा था और बहुत सारी चीज मीन्स हमें हमें बुद्धि नहीं था उस समय, उसे हमें कोई नहीं था हमें अगुवाई करने वाला कि ऐसा मत करो, ऐसा करो। हालेलुया, हम कुछ भी किया और क्या हो गया, उसका परिणाम बहुत भयंकर था। हालेलुया, बहुत लड़ाई करते थे हम। पर अभी हम समझ गए अब क्या है वो प्रेम, क्या है वो नींव जिसमें वो शादी बना रह सकता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हम सिखा सकते हैं। बहुत लोग बोलेंगे हैं क्या सिखाना है इसमें, मैरिज शादी में अब प्रेम हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, हमको सिखाना है। कोई सिखाना वाला होना बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, इसे आज सीखेंगे। वो नींव क्या है? प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। देखो, प्रेम एक भावना नहीं है। लव इज नॉट अ फीलिंग। फिर क्या है? क्या है प्रेम? क्या है प्रेम? प्रेम ये भावना नहीं, एक निर्णय है। प्रेम क्या है? एक निर्णय है। हालेलुया। कभी लोग बोलते हैं आई लव यू, और शादी के पहले बोलते हैं आई लव यू। वो क्या है? एक भावना है। अट्रैक्शन आ गया, आई लव यू बोल गया। परंतु सचमुच उनके मन से वो लोग प्रेम नहीं करता है। वो एक भावना नहीं है, वो एक निर्णय है जो हम लेना चाहेंगे शादी के बाद। हालेलुया। देखो, मैरिज एक इवेंट है, वेडिंग एक शादी होता है, एक वेडिंग इवेंट होता है। और लोग क्या क्या नहीं करते उस इवेंट के। वही लोग का 2-3 दिन का कार्यक्रम रहते हैं शादी, हाले वेडिंग का। वो ये करते हैं, शूट्स जाते हैं, फिल्म शूट्स करते हैं, उधर प्रपोज करते हैं, एंगेजमेंट करते हैं, सब कुछ करते हैं। 3-4 दिन क्या धमाका है, कितने रिश्तेदार, कितने पैसे, करोड़ों का पैसे खर्च करते हैं। पर दूसरा मैंने ये भी सुना है कि एक हफ्ते के अंदर उनका शादी टूट जाता है। क्यों? क्योंकि उनका नींव प्रेम नहीं था, वो भी यीशु का प्रेम नहीं था, वो संसारिक प्रेम था, टूट गए। कौन सा भी दूसरा नींव आप लगाएंगे वो सब टूट जाएंगे। Sound come. साउंड कम है। हालेलुया। ओके, Check. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. okay. Rabashika Rabandarua, I rebuke the spirit that's coming against my voice. I bind it, I cast it out in Jesus' name. Okay, sound come forth in Jesus' name. Okay, अभी मेरा साउंड क्लियर है? चैट में लिख सकते हैं, इज माई साउंड क्लियर? Yes. ओके, थैंक यू सो मच। ओके, तो जैसे मैंने बोला, जैसे जो शादी करते हैं, बहुत पैसा करोड़ों का खर्च करता है, और 2-3 दिन का इवेंट रहता है, पर वो इवेंट सिर्फ सम 3 दिनों के लिए। और बहुत सारे लोग का बारे में ने सुना कि उनका शादी धूमधाम से हुआ, 3-4 दिन जयपुर में हुआ, गोवा में हुआ, इधर हुआ उधर हुआ, उसके बाद क्या हुआ? एक हफ्ते के अंदर वो टूट गए। हालेलुया।
ये प्रेम के बारे में मैं नहीं बोल रहा, संसारिक प्रेम तोड़ जाएंगे, ये वो भावना में बनाए रहे। तो गौर से सुनिए, अगर आपका शादी अब हुआ है, या 1 साल के पहले, 2 साल के पहले, कोई बात नहीं, या 30 साल के पहले, पर आप सुनिए, हालेलुया, ये वचन आपको आशीष करेंगे। या आप बोलते हैं कि नहीं मेरे को सब कुछ मालूम है शादी के बारे में, फिर ऐसा नहीं होता है। हालेलुया, हम सब सीख रहे, मैं भी अब तक हम लोग भी सीख रहे हैं, बहुत कुछ पवित्र आत्मा में सिखाता है। प्रेज लॉर्ड। तो प्लीज कृपा करके ध्यान दीजिए। हालेलुया। तो जैसे मैंने बोला, वेडिंग एक इवेंट है, एक शादी एक इवेंट है, पर शादी निभाना वो जीवन जिंदगी भर हमको निभाना है। वो प्रेम को ताजगी से रखना है अंत तक। हालांकि चाहे 40 साल हो गया आपकी शादी का, 50 साल हो, 60 साल हो, उसको ताजगी से रखना है। वो दोनों का काम है। एक से हाथ से ताली नहीं बजती, दोनों साथ मिलकर वो प्रेम से भरता है, वही वो शादी को बने रख सकता है। आज हम बहुत तरह की प्रेम के बारे में हम सीखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हम क्या है वो प्रेम हम सीखेंगे। जैसा मैंने बोला, शादी का नींव किस पे होना चाहिए? परमेश्वर का प्रेम में। हालेलुया। और कोई प्रेम उसे बने नहीं रख सकता है, जिसको बोलते हैं अगापे प्रेम। अगापे प्रेम हमारा शादी के घर का नींव है। अगर नींव सही है, पूरा बिल्डिंग, पूरा शादी के बिल्डिंग बराबर खड़ा होगा। अगर नींव हिल जाएगा, पूरा घर पीछे आएंगे। हमने देखा उस कहानी, यीशु मसीह खुद कहा मत्ती 7 में, उस बुद्धिमान के नींव और मूर्ख का नींव। बुद्धिमान का नींव किसके ऊपर थे? रेती पर। रेती बनी भावना के ऊपर। मेरे को कैसा लग रहा है मेरे पति, कैसा लग रहा है मेरा पत्नी, वो भावना पर होकर रहेंगे तो वो हिल जाएंगे, टूट जाएंगे। पर अगर और या संसारिक प्रेम में या टीवी के सीरियल में बने रहेगा तो टूट जाएंगे, छुरा छुरा होगा। हालेलुया, वो खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। पर वो प्रेम अगर यीशु मसीह का प्रेम में बने रहेंगे, वो नींव, वो घर, वो परिवार, वो घर हमेशा हमेशा के लिए बरकरार के रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। वो प्रेम ताजगी से भरेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो अगापे प्रेम क्या लेके आते हैं? एक स्थिरता लेके आते हैं आपकी शादी में, एक सुरक्षा लेके आते हैं। हालेलुया। हम अगापे प्रेम क्या करता है? एक सुरक्षा लेके आते हैं आपके प्रेम में, एक स्थिरता लेके आता है, वो स्थिर रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो अगापे प्रेम क्या है? अगापे प्रेम वो है जो यीशु मसीह ने क्रूस पर दिखाया। या यूनान 3:16 में अगापे प्रेम का झलक हम देख सकते हैं। यूनान 3:16 में क्या लिखा है? अक्सर अपोस्तल जी हमें कहता है, परमेश्वर ने इस जगत से, हमसे, मेरे सेलिन से इतना प्यार किया तो अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। प्रेम देता है, प्रेम दिखाता है कि मैं तुझसे प्यार करता है। हालेलुया। और वो प्रेम, न वो प्रेम जो वहां पर लिखे, यीशु ने इस संसार से प्रेम किया, वो प्रेम का शब्द यूनानी शब्द से आता है, जिस वो है अगापे प्रेम। दिस वर्ड कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड अगापे। अगापे प्रेम के मतलब है न शर्त वाला प्रेम, यीशु मसीह जैसा प्रेम। हालेलुया। हालेलुया। तो ये नींव है, इस नींव से हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। हालेलुया। ये प्रेम किसी मनुष्य का अंदर नहीं है, हमारे अंदर प्रेम नहीं है, पर कौन लेके आते वो प्रेम? रोमन 5:5 में लिखा है, वो प्रेम पवित्र आत्मा के माध्यम से हमारे अंदर रखा है। उस प्रेम से हम एक दूसरे से प्रेम कर सकते हैं। पवित्र आत्मा हमें सामर्थ देता है उस प्रेम से एक दूसरे से प्रेम करने के लिए। वो पवित्र आत्मा ही वो प्रेम हमें दे सकता है। हालेलुया। जब वो प्रेम से हम भरा है, हम एक दूसरे से प्रेम कर सकता है। वो न शर्त वाला प्रेम है। प्रेज लॉर्ड। जैसे यीशु मसीह क्रूस पर मरकर हमें दर्शाया वो प्रेम के बारे में। हालेलुया। क्या दर्शाया? हालेलुया। उसने अपना जान दिया वो प्रेम को दिखाने के लिए, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो ऐसे ही बोला नहीं, वो बोला वाला बोल वचन नहीं था, पर वो दिखाया, अपने जान देकर हमें दिखाया कि मैं इतना तुझसे प्यार करता हूँ। कोई आपके लिए जान देंगे? नहीं, कभी वो जान लेंगे, परंतु यीशु मसीह का प्रेम खरा प्रेम है, वो अगापे प्रेम है। उसी तरह वही प्रेम यीशु मसीह ने पतियों को आज्ञा दिया, उस प्रेम से अपने पति से प्रेम कर। जब मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया, तो वो दर्शाने के यीशु मसीह क्या के क्रूस पर मरा हमारे लिए, आपके लिए। हालेलुया। वही नहीं, यीशु मसीह अपना ऊपर कोड़े खाए ताकि उसके कलीसिया, उसका दुल्हन चंगाई में रहे, आशीष बरखाए। हालेलुया। तो वो अपने आप को मार डाला, अपने आप को मारा, ताकि हम दुल्हन यीशु मसीह कलीसिया आशीष पाए। प्रेज द लॉर्ड। हम, हमारे जीवन आशीषमय हो। हालेलुया।
क्या वो प्रेम हमारा अंदर है? पति हो पत्नी हो, वो प्रेम से हमारे नींव को मानना है। वो अगर वो प्रेम नहीं है, फिर वो आगे नहीं बढ़ सकते। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। देखो, जब एक पति पत्नी शादी करने के लिए आता है, जैसे मैंने पहले भी बोला, उस वेदी पर वो अपने आप के लिए मरना है। अगर नहीं मरेंगे, फिर वो बहुत झगड़ा लड़ाई होगा। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि ये पति या पत्नी अपने बैग लेके आता है। क्या बैग? पति या पत्नी जैसा वो पहले थे, ताकि शायद वो बैग गुस्सा का हो, कड़वाहट हो, या दारू पीने का हो, या चाहे वो माँ की तरह झगड़ा करने वाला व्यक्ति या चुगली करने वाला व्यक्ति है, वही वो अपने शादी में भी लेके आएगा। वो बैग लेके आएंगे, पुराना जो भी फटीचर जीवन था वो लेके आएंगे, वो वही होगा। हालेलुया। परंतु क्या होता है जब वो शादी में आता है, क्या होता है? वो प्रभु ही वो बदल सकता है। हम हमको क्या करना है? जैसा वो शादी में आते, उस वेदी पर मरना है, पति होकर मरना है, पत्नी होकर मरना है, नहीं तो वो जी नहीं पाएंगे। वो जी नहीं पाएंगे, वो शादी सफलता में नहीं होगा। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि क्या होता है, अक्सर क्या होते है, वो दूल्हा दुल्हन जब शादी में आते हैं, वो अपने माता पिता के याद करते हैं। वैसा उनकी शादी था, वो कभी भी वो उसका अभ्यास वो करते अपने ही शादी पर। ऐसा नहीं होता है, वो शादी बर्बादी में जाएंगे। इससे अपन को यीशु मसीह को देखना है, यीशु मसीह का प्रेम को अपनाना है। यीशु मसीह के प्रेम से हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। उसको बोलते हैं अगापे प्रेम है, न शर्त वाला प्रेम। हालेलुया। वो यीशु मसीह आज्ञा देते हैं कि आप एक दूसरे से अगापे प्रेम से प्रेम करो। वही हमारा हर शादी का नींव होना चाहिए। देखो, बहुत तरह की प्रेम है, बाइबल में बहुत तरह की प्रेम के बारे में विवरण किया है। एक है फिलियो प्रेम। फिलियो प्रेम क्या है? एक दोस्त दोस्त का प्रेम, एक बहन बहन का प्रेम, एक भाई भाई का प्रेम, वो है फिलियो प्रेम। ओके, दोस्ती याराना का प्रेम। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। पर ये अगापे प्रेम तक नहीं पहुंच सकते ये, और ये रोमांटिक प्रेम नहीं है, सिर्फ एक दोस्त ही। जैसे हम बोलते मेरा पति मेरा सबसे बड़ा दोस्त है, मेरा पत्नी मेरा सबसे बड़ा दोस्त है। हालेलुया। जैसा ये प्रेम किसमें है? ये प्रेम कैसा है? ये प्रेम वो भक्ति भक्ति से भरा हुआ प्रेम है। वो बहुत पवित्र प्रेम। लॉयल, हाँ लॉयल, वफादार प्रेम है। प्रेज लॉर्ड। और भक्ति पूरा मन से वो लोग प्रेम करते हैं। फ्रेंडशिप बोले तो हम आप जानते हैं, दो सहेली लोग साथ रहेगा तो कैसा रहेंगे? कभी आप टूट भी सकता। हाँ, कभी टूट भी सकते हैं। वो स्वार्थी प्रेम है। हालेलुया। वो निस्वार्थ नहीं है, अगापे की तरह जो हमारा नींव है। ये प्रेम टूट सकते हैं, पर ये प्रेम भी चाहिए, क्योंकि वो एक दोस्ती याराना बनाते हैं। जैसे एक दो, जैसे यीशु मसीह ने बोला सबसे बड़ा दोस्त है कि अपना जान एक दूसरे के लिए दे। यीशु मसीह, मैं तुझे गैर नहीं, पर आप मेरा दोस्त है, मेरा देश दोस्त को मैं सब कुछ बताएंगे। यीशु मसीह हमको एक दोस्त बनाया। अब्राहम परमेश्वर का दोस्त था। वो प्रेम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक दोस्त का प्रेम। इस हालेलुया। तो हमारा प्रेम, कभी हम बोलते हैं मेरा पति मेरा सबसे, सच में मेरा पति मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। हम ज्यादातर एक दोस्त की तरह रहता है। हालेलुया। जैसे एक दोस्त एक दूसरे को क्या सब कुछ बताते हैं, हमारे रहस्य बातों को बता। मैं सब कुछ बता सकते मेरे पति को, मेरे पति मेरे को सब कुछ बता सकते हैं। हालेलुया। हम उतना फ्री हो सकते एक दूसरे से। हमारे बीच में कोई दीवार नहीं है, ये चीज गुप्त रखो या हमारे मोबाइल में पासवर्ड रखो। नहीं 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 नहीं, वो सब कुछ जानते हैं मेरे बारे में, मैं सब कुछ जानते हैं उनके बारे में। हम दोस्त है। दोस्त रहस्य को शेयर करता है। तो फिलियो प्रेम क्या है? दोस्त का प्रेम, भरोसा लायक रखने वाला। पर कोई दोस्त है, उनको कुछ भी बताएंगे 10 लोगों को जाके बताएंगे। ऐसा दोस्ती पे दोस्त नहीं हो सकते। दो एक दूसरे के दोस्त का बारे में सबको बताते, वो दोस्त नहीं हो सकते। हालेलुया। वो वफादार नहीं है। एक वफादार दोस्त कौन है? जो किसको भी अपने मुंह खोलेगा, मुंह लॉक्ड है, कोई कुछ पूछेगा तो नहीं, मैं नहीं बता सकता हूँ, मेरे दोस्त के बारे में किसी को बता नहीं सकते। तो हम अगर दोस्ती मनाना है, तो हमको वो दोस्त दूसरों 10 लोगों को बताने के लिए, जैसा मेरे पति मुझे कुछ बताएंगे, मैं 10 लोगों को बताएंगे नहीं मेरा पति ऐसा है, मेरा पत्नी ऐसी है, नहीं, फिर वो दोस्ती टूट गया। अगर वो व्यक्ति सबको जाके बताएंगे आपके पति के बारे में, पत्नी को, वो व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा नहीं रख सकता है। तो आप भरोसा लायक होना है। तो एक फिलिया प्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हम देखते हैं रोमालिय 12:10 में इस प्रेम के बारे में विवरण किया है। पढ़ेंगे रोमालिय 12:10। क्या लिखा है रोमालिय 12:10 में? रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 10।
फिलियो प्रेम, भाईचार के प्रेम से भाईचारा का प्रेम से एक दूसरे पर दया रखो, एक दूसरे पर दया रखो, परस्पर आदर करने में परस्पर आदर करने एक में दूसरे के से बड़े चलो। बढ़कर चलो, मीन्स एक दूसरे को और बड़ा, मैं इससे भी ज्यादा मैं प्रेम करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो भाईचारा, भाईचारा क्या? एक दोस्ती, एक फ्रेंडशिप, लव। हालेलुया। तो परस्परम हमको एक दूसरे से प्रेम करना है। फिर से आप पढ़ेंगे, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से पर दया करो, रखो, दया रखो, परस्पर आदर करने में हाँ, आदर करो एक दूसरे को, एक दूसरे से बड़े चलो। हालेलुया। सो दोस्त, हम एक दूसरे, जैसा हम बोलते हैं, यीशु दोस्त है मेरा। अभी आपको क्या, अपने पति दोस्त है मेरा, पत्नी दोस्त है मेरा। हालेलुया। हम एक दूसरे का दोस्त होना चाहिए। हम एक दूसरे को कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो, कोई भी पासवर्ड कुछ भी बांधा है हमारे बीच में नहीं होना है। हालेलुया। वो है सच्ची दोस्ती। दोस्ती हमारा पक्की होना चाहिए, एक दूसरे के लिए भरोसे लायक होना चाहिए। ना कि हम जाके 10 लोग को या अपना माँ को भी, पिताजी को भी, किसी को भी बताना नहीं चाहिए जो हमारे घर में चलने वाला। अगर तीसरा व्यक्ति को बताएंगे, वो पूरा बर्बाद करेंगे आपको। जैसे अक्सर मेरा नए नए, अब जब हमारा नए नए शादी हुआ था, उसके बाद भी हर वक्त मेरे मम्मी पूछेंगे, कैसे चल रहा है आपके घर, कैसा वो, क्या हो रहा है, कैसे उसके माँ पापा। आई तो मम्मी फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ, बहुत अच्छा है, हमारा परिवार बहुत अच्छा है, मम्मी पापा, मेरा सास ससुर सबसे उत्तम है। सचमुच मेरे सास ससुर बहुत अच्छे थे। ऐसा लोग कभी मिलेगा ना, हजारों में ढूंढना पड़ेगा एक ऐसा मिलने के लिए। सास ससुर सबसे अच्छे सास ससुर थे। मैं अभी भी सोचकर रोता हूँ, मेरे सास ससुर अभी नहीं है। वो लोग हर वक्त मेरे लिए, हमारे लिए प्रेम, हमारे लिए प्यार, क्या प्रे करते थे। वो हालेलुया। लोग भी 3 बजे उठ के प्रे हाँ, वो भी 3 बजे उठकर हमारे लिए प्रे कर, जैसे वो मरा, मैं बोला बाप रे, अभी कौन रहेगा हमारे लिए प्रार्थना करने वाला, कौन रहेंगे हमारे लिए हमें प्यार इतना करने वाला। हालेलुया। और वो सचमुच बहुत अच्छे सास ससुर थे। तो जैसा मेरी माँ कुछ भी पूछे, मैं बोला नहीं, मेरे सब लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। हालेलुया। मेरा पति सबसे अच्छा है। सो कभी मेरे पति के बारे में अच्छे ही बोलते थे मेरे माँ पिताजी। तो वो भी मेरे पति को आदर देते थे। अगर आपके पति के बारे में बुरा बोल के चलेंगे, कोई आप उनको भी आदर नहीं देगा, आपको भी आदर नहीं देंगे। हालेलुया। तो आप कभी भी हमारे परिवार, हमारे बच्चों के बारे में, किसको अपने बच्चों के बारे में बोले तो बहुत अच्छा बच्चे, या ये शरारत करता है, ये तो गधा है, पढ़ाई नहीं करता है, ऐसा नहीं बोल के फिरना है। जो दूसरे लोग कोई पूछेगा तो हमको अच्छा ही बोलेंगे, जो हम बोलेंगे वही आप खाएंगे। आपके मुंह में जीवन का सामर्थ्य है। तो आप क्या बोल रहे हैं आपके पति के बारे में? क्या वो सचमुच दोस्त है आपका? आप उसका भरोसा तोड़ दिया, अभी भरोसा है आपके? प्रेज लॉर्ड। तो पहला चीज है फिलियो लव। फिलियो लव है भाईचारा का प्रेम, फ्रेंडशिप लव। हालेलुया। आपका पति या पत्नी आपके सबसे अच्छा दोस्त होना चाहिए। साथ मिलकर आपको जाना है, घूमना है, आशीष पाना है। हालेलुया। दूसरे तरह के प्रेम, इरोस प्रेम या रोमांटिक लव बोलते हैं हमें, रोमांस। हालेलुया। ये प्रेम ही है जो आप दोनों को आकर्षित किया। ये प्रेम कैसा है? केमिकल रिएक्शन है, केमिस्ट्री। यू कैन टेल समथिंग अबाउट दैट। देखो, एक लड़का लड़की जब पास में आता है तो हमारा बॉडी केमिकल्स रिलीज करता है, उसके द्वारा अट्रैक्शंस होता है, उसके द्वारा प्रेम होता है, पर वो टेम्पररी है, केमिकल्स। इसलिए ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्ट्स। जैसा मैग्नेट में साउथ पोल नॉर्थ पोल अट्रैक्ट करता है, वैसा है, वैसा परमेश्वर बनाया है। तो ये क्या, ये प्रेम अभिलाषा में चलते हैं। ये एक्चुअली रोज जो है शब्द है, वो एक ग्रीक देवता का नाम इरोस था, उस प्रेम से बने हैं। तो एक संसारिक प्रेम है इरोस लव। हालेलुया। परंतु ये इरोटिक लव, जो ये प्रेम एक्चुअली पहला आपको एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। कैसे अट्रैक्ट करते हैं? हाँ, वो लड़की बहुत सुंदर है, क्या ड्रेस पहनती है, कैसा उसका बाल कितना सुंदर है। हाँ, ये तुम्हें अट्रैक्ट किया, शादी के पहले यही तो अट्रैक्ट किया। अगापे प्रेम आपको अट्रैक्ट नहीं किया, इरोस प्रेम आपको अट्रैक्ट किया, रोमांस, रोमांटिक प्रेम। या देखो आदमी क्या बॉडी है उसका, उसका पैसा कितना है उसके हाथ में। हालेलुया। हालेलुया। वो मुझे बहुत खुश रखेंगे। हाँ, कभी मुझे होटल में लेके जाते वो मुझे बहुत खुश रखेंगे। ये सारी चीज पे आपने शादी किया, पर बाद में जब हकीकत में आया, बोला बाप रे, ये तो अलग ही है मैं जो सोचा। तो ये प्रेम ज्यादा नहीं चलता है। हालेलुया। परंतु ये प्रेम भी है, इरोस लव। पर तो ये ज्यादातर हम देखते हैं गीत श्रेष्ठ गीत में 8 का 7। ए मेरी सुंदरी, ए मेरी सुंदरी, तू सर्वांग सुंदरी है, तू सर्वांग सुंदरी है, तुझमें कोई दोष नहीं, तुझमें कोई दोष नहीं है।
तो इधर जो श्रेष्ठ गीत में जो सुलेमान ने लिखा था अपने दुल्हन के लिए, ये 8 अध्याय में 40 बार से ज्यादा सुलेमान अपने पत्नी को या अपने प्रेमिका को क्या करते हैं, उसका प्रशंसा करते हैं। हालेलुया। तो ये प्रेम कैसा चलता है? अभिलाषाओं में चलता है। वो ऊपर ऊपर शरीर के अभिलाषा में चलते हैं। हाल ये सेक्सुअल डिजायर में चलता है। आंखों की हाँ, अभिलाषा। आंखों की अभिलाषा में चलते हैं। ये तो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि शादी के पहले हाँ ये कितना सुंदर है, आई लव यू इसको जाके बोलते हैं, ये इससे भी सुंदर है, इसको आई लव यू बोलते हैं, फिर तीसरा, ऐसे चलते ही जाते। वो केमिकल रिएक्शन होता है। परंतु आखिर में एक व्यक्ति से आप शादी करते हैं जिसके प्रभु ने तय किया, ऑफकोर्स, हालेलुया। परंतु ये प्रेम ज्यादा चलता नहीं है, बाद में आप जान पड़ेंगे वो बाद में। हालेलुया। ये सेक्सुअल लव है, लव डिजायर है। प्रेज द लॉर्ड। ओके, तो और हम जानते कि तीसरा प्रेम क्या है? अगापे प्रेम। तो पहला क्या था? फिलियो लव, जो दोस्ती याराना का प्रेम। दूसरा क्या था? इरोस लव, जो रोमांटिक लव बोलता है। तीसरा क्या? अगापे प्रेम, जो परमेश्वर जैसा प्रेम है, जो मसीह का प्रेम है, जो हकीकत में हालेलुया, जो हमारा नींव होना चाहिए, शादी का नींव होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओके, हम पढ़ेंगे ये 3 प्रेम का महत्वपूर्ण क्या है। पहले अगापे प्रेम के बारे में सीखेंगे। अगापे प्रेम वो क्या है? हमारा नींव है। वो हमारा क्या बोलते हैं, हमारा मेन क्या बोल नींव है, जो फाउंडेशन है, जो हमारा अच्छा सुरक्षित शादी के लिए, एक शादी में स्थिरता आने, तो चट्टान पर होने के लिए ये प्रेम हमें हमारे शादी को स्थिरता लेके आता है। ये प्रेम हमारे जीवन में सुरक्षा लेके आते हैं, एक दूसरे को सुरक्षित महसूस करते हैं अगर ये प्रेम है तो। वो हालेलुया। प्रेम हम कुछ करते हैं, कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ देने के लिए। यस, देने के लिए। यस। और ये प्रेम के द्वारा हम एक दूसरे को, जैसे यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, वैसा हम एक दूसरे को, अपने आप को अब एक क्रूस पर चढ़ना है। हालेलुया। नहीं तो वो जी नहीं सकेंगे। फिर हम एक खुद के लिए नहीं जीते, हम एक दूसरे के लिए जीते यस हैं। यस, आमीन। हमको एक दूसरे के लिए जीना है, अनकंडीशनल लव। अब फिर हम हमारे लिए नहीं जिएंगे, हम एक दूसरे के लिए जीने लगे, हम एक दूसरे का सेवा करने लगेंगे। या अब तक क्या हो गया? शादी के पहले हम कैसा जीते हैं? खुद का प्रेम, स्वयं प्रेम, मैं स्वार्थी प्रेम। हाँ, मेरे को कैसा, मेरे को क्या मिलेगा इससे, क्या करेगा, इसको कैसे मैं लूटा सकता है, सब मेरे तरफ है वो प्रेम। सेल्फी, सब सेल्फ की ओर है, खुद की ओर है, खुदगर्शी में जीता है। हालेलुया। मुझे खाना चाहिए, नाश्ता चाहिए, ये सब चाहिए मेरे को बराबर, मेरे को ड्रेस चाहिए, ये चाहिए। सो अब तक हम कैसा जी रहा था? स्वार्थी प्रेम। माँ से लड़ाई करेंगे, पिताजी से लड़ाई करेंगे, मुझे ये चाहिए, मुझे मोबाइल चाहिए, नया मोबाइल। तो हम खुद के लिए जी रहे थे। पर हम जान लिया जब शादी हो गया, वो खुद का मरना है। अगर खुद नहीं मरेंगे, हालेलुया, हम जी नहीं पाएंगे। हालेलुया। एक गीत है ना, हमारी आशा नहीं, एक दूसरे की आशा को पूरा करना। यस, एक दूसरे की आशा को पूरा करना है। तो इसको बोलते हैं निस्वार्थ प्रेम। स्वार्थीपन निकल गया, वो बचपना निकल गया। मैं, हाँ, जैसा मेमना क्या बोलते हैं, बकरी की तरह मैं करके बैठेंगे। ऐसा लोग शादी करे तो कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वो मैं अभी भी शादी के बाद भी मैं करेगा तो कुछ फायदा नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी शादी को बर्बाद करने वाले हैं। तो एक कभी हम बोलते हैं स्वार्थी व्यक्ति, एक घमंडी व्यक्ति, एक आलसी व्यक्ति शादी नहीं करना चाहिए। बहुत बहुत प्रॉब्लम होता है। हालेलुया। हमको निस्वार्थ होना है, हम एक दूसरे का सेवा करना है, अपने आप को भूलना है। एक शादी में अपने आप को भूलना, जैसे यीशु मसीह दूल्हा होकर वो स्वर्ग से नीचे आया, उसके घर छोड़कर निस्वार्थ प्रेम लेकर धरती में आया, दुल्हन को ढूंढा। हालेलुया। हम दुल्हन था कलीसिया के लिए, वो अपनी जिंदगी को, अपने आप को मार डाला, उस क्रूस पर अपना जान दिया, ताकि दुल्हन जी सकते, दुल्हन चंगाई में रहे, दुल्हन आनंदित रहे। हालेलुया। दुल्हन को नया जीवन मिले, वो स्वर्ग के लिए तैयार हो जाए, अपने आप को दे दिया। उसी तरह अपने आप को मिटाकर हमारे पति के लिए हमको जीने को सीखना है। वो है अगापे प्रेम। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड। तो हमारे हित के लिए नहीं जिएंगे, हम अभी एक दूसरे के हित के लिए हम जिएंगे। वो है, हम पढ़ेंगे फिलिपियो 2:3-4-5। 2:3-4-5। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, हाँ, विरोध और झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत कर, अपने आप के लिए कुछ मत कर,
पर दीनता से एक दूसरे को हाँ, दीनता से हमको क्या बनना है? अगापे प्रेम में दीन हो जाओ, नम्र हो जाओ। हाँ, एक दूसरे को, अपने से अच्छा समझो। हाँ, मुझे अपने पति को मुझसे बढ़कर समझाना है। मेरा पति को मुझे उनसे भी बढ़कर समझना है। नहीं तो बोला है मैं कितना बड़ा हूँ, मैं कितना अमीर हूँ, मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, फिर वो शादी आगे नहीं जा सकते। हालेलुया। इससे एक दूसरे को क्या करना है? दीन से एक दूसरे अपने आप से भी बढ़कर समझना है। या मैं बहुत आत्मिक ज्यादातर एक विश्वासी स्त्री सिस्टर्स लोग कभी सोचते मैं पति से बहुत स्ट्रांग हूँ, इससे उनका पति अभी तक यीशु में क्यों नहीं आते? वो बहुत हम आत्मिक घमंडी लोग हैं, स्त्री लोग। हम सोचते हैं कि हमारे पति से भी हम बहुत स्ट्रांग हैं। ऐसा नहीं करना है, हम अपने आप को दीन होने से नम्र यीशु करना। नम्र करना है। हाँ, इधर क्या लिखा है? हर एक अपने ही हित के नहीं, आप हर एक पति या पत्नी अपने हित के लिए नहीं जीना पर है, दूसरों की हित परंतु के अपने लिए, पति और पत्नी के हित के लिए जीना चिंता है, करना। चिंता करना है। जैसा मसीह यीशु का जैसे स्वभाव यीशु था, मसीह का स्वभाव था, क्या था वैसे स्वभाव? ही वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव तुम्हारा भी स्वभाव होना चाहिए। पति पत्नी का स्वभाव क्या था? यीशु मसीह का स्वभाव गौर से सुनिए, क्या था? 6वां 7वां पढ़ेंगे, क्या था यीशु का स्वभाव? जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर, जिसने इतना बड़ा परमेश्वर होकर भी, परमेश्वर का स्वभाव होकर भी हाँ, परमेश्वर के तुल्य होने को फिर भी वो अपने बोला वश मुझे में, परमेश्वर का तुल्य नहीं होना है, मैं अभी धरती में आया मेरा दुल्हन के लिए। तो उसने क्या किया? अपने आप को वश में रखने की वस्तु न समझा, ना समझा, वरन अपने आप को हाँ, ऐसा शून्य किया, बहुत इंपॉर्टेंट, अपने आप को शून्य किया, अपने आप को शून्य किया। और हाँ, दास हाँ, का स्वरूप दास का स्वरूप धारण किया। किसके लिए? अपने दुल्हन के लिए। वो तो कौन था? वो परमेश्वर था, वो सर्वशक्तिमान, पूरा दुनिया को बनाया, अक्का मानव जाति को बनाया व्यक्ति अभी क्या कर रहे हैं? अपने आप को शून्य कर रहे हैं, अपने आप को दास बना रहे हैं, ताकि अपने दुल्हन का सेवा कर सकते हैं, दुल्हन से प्रेम कर सकते हैं, और दुल्हन के लिए अपने जान दिया। क्यों देने का था? वो बड़ा परमेश्वर सिर्फ ऊपर से बुलाने था, ए बच जाओ, उतर पाओ, होता था ना? क्या दरकार था उसको इधर आकर अपने आप को शून्य करना था उसको? और वो बोला ऐसे प्रेम से पति अपने पत्नी से प्रेम करो। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें दिखाया निस्वार्थ प्रेम, इसको बोलते हैं अगापे प्रेम। ये मनुष्य से नहीं उत्पन्न होते, परमेश्वर का प्रेम है, वो हमारे अंदर उंडेल देता है। हमको बोलना है प्रभु वो प्रेम मेरे अंदर उंडेल, ताकि मेरे पति से उसी प्रेम से मैं प्रेम कर सकता हूँ। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हालेलुया, हमको शून्य होना है, हमको दीन होना है, और एक दूसरे का ईद को हमारी ईद से बड़ा समझकर उनका सेवा करने की। इसलिए यीशु मसीह बोला मैं इस धरती में आया सेवा देने के लिए, सेवा लेने के लिए नहीं है। हालेलुया। नहीं तो ऐसे नहीं, मैं क्यों करूँ ये सब, मेरे को ही क्यों करना है? वही लड़ाई होता है। हमको करना, हमको दीन होना है। जितना हम नम्र होंगे परमेश्वर देखता है और हमें उठाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो यीशु मसीह क्या किया? क्रूस पर मरा, किसके लिए? मानव जाति के साथ लड़ाई करने के लिए नहीं। उसका वार किसके साथ था? जिसने हमें सताया, जिसने हमें पाप में डाला, उसके विरुद्ध लड़ाई करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा, है कि नहीं? यीशु मसीह किसके बैरी था? शैतान के। शैतान उसका बैरी था। हालेलुया। क्योंकि वो जानता था शैतान सारे मानव जाति को पाप में डाले, मेरे दुल्हन को पाप में डाला, मेरे दुल्हन को संघर्ष करना पड़ा। हालेलुया। इससे यीशु मसीह आकर क्रूस पर मरकर ये शैतान का कुल्ला कुल्ला तमाशा कर दिया। आमीन। यीशु मसीह क्या किया? किसके साथ युद्ध किया? शैतान के साथ। उसी तरह पति पत्नी साथ मिलकर शैतान के साथ लड़ाई करनी है। एक दूसरे के साथ लड़ाई नहीं करना है। उसके लिए हमें एक साथ बनाए नहीं कि एक दूसरे को लड़ाई, इसको नीचे करो, ए तू क्या लेके आया घर से, तू क्या किया मेरे लिए, कुछ नहीं। एक दूसरे को लड़ाई करेंगे, फिर शैतान मजाक करेंगे, वाह मैंने इनको थोड़ा चिंगारा डाला, ये दोनों लड़ाई करे। नहीं नहीं नहीं, हमको बुद्धिमान होना है। प्रभु में बुद्धि दिया, कैसा एक परिवार को बुद्धि से ही अपना घर बना सकते हैं। हालेलुया। मूर्ख घर को तोड़ देता है। अपना बुद्धिमान होकर क्या करना है? एक सेवा का भावना लेके आना है, हमको अपने आप को शून्य करना है। हालेलुया। प्रभु हमारे वचन में सब कुछ लिखा है। यही परिवार प्रेम और सुख और शांति से जी सकता है जो यीशु मसीह के वचन के आधार पर रहता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कलोसियन 2:15 में क्या लिखा है? यीशु मसीह क्रूस में जाकर शैतान का कुल्ला कुल्ला तमाशा कर दिया, जिसने हमें क्या किया? पाप में डाला। शैतान ने, उस शैतान का यीशु ने क्या किया? क्रूस पर चढ़कर कुल्ला कुल्ला तमाशा किया। आपका बैरी, आपका शत्रु
यीशु का बैरी है, यीशु का शत्रु है, और यीशु आप पे सबके शत्रु के ऊपर वो वार कर रहे हैं, उन्हें मिठा दिया है। आपका यीशु मसीह, आपका दूल्हा विजय से भी बढ़कर, इसे आप भी विजय से भी बढ़कर है। हालांकि कौन सा चीज है जो आपके विरुद्ध उठ रहा है? हालेलुया। कौन सा चीज आप संघर्ष कर रहे हैं? वो सारी चीज को यीशु ने क्या किया? शैतान पर वार किया है। तो वैसे ही हम पति पत्नी होकर शैतान के ऊपर वार करने, ना एक दूसरे के ऊपर। हालेलुया। हाँ, और ये शादी क्या है? शादी एक माइक्रोस्कोपिक नेचर, माइक्रोस्कोपिक म्हणजे इंग्लिश में माइक्रोस्कोपिक मतलब जब शादी करता है, हम एक दूसरे को बहुत छोटे छोटे बात को जानते हैं एक दूसरे के बारे में। हालेलुया। देखो, शादी के पहले हमारा दोस्त, हमारा मम्मी पापा कभी हमारे बारे में सही नहीं बोलते, क्योंकि वो लोग हम कभी भी उनका दुलार है, तो कभी भी हमारे बारे में अच्छे बोलते हैं। दोस्त भी कभी हमारा सच्चाई नहीं बताते, पर एक पति या पत्नी बहुत नजदीक से हम जानते हैं कि वो एक है। एक दोस्त एक नहीं हो सकते, एक पति और पत्नी एक हो सकते। तो वो कहाँ से सब कुछ जानते हैं एक साल में, इनफैक्ट एक महीने में हम एक दूसरे को जानते हैं। हाँ, इसका ये दुर्बलता है, इसका ये अच्छा पॉइंट है, इसका ये बुरा पॉइंट है। तो जब छोटे छोटे चीज को हम देखते हैं और जानते हैं, हम क्या करते हैं? तभी लड़ाई शुरू होता है। परंतु हमको क्या करना है? हमें एक दूसरे को लड़ाई नहीं करना है। जब एक जानते हैं, हमको एक दूसरे को अनुग्रह देना है। हाले, और उस शैतान से हमको लड़ाई करना है जिसने एक दूसरे को इस गलत चीजों में विवश किया है। हालेलुया। जैसे मैंने बोला, शादी के पैसे जैसा था वैसे ही आप, जब शादी होगा वैसे होगा। अगर आप गुस्सा वाला व्यक्ति था शादी के पहले, शादी के बाद भी वो गुस्सा लेके आएंगे, वो बैग लेके आएंगे उस शादी में। हालेलुया। अगर आप झगड़ालू व्यक्ति है, वही झगड़ा लेके आएंगे। हालेलुया, उस शादी में। अगर आप आलसी व्यक्ति है, शादी के पहले वही बैग लेके आएंगे। फिर वो व्यक्ति बोला, अरे मेरे को मालूम नहीं था तो ऐसे है, तो ऐसा होगा नहीं, फिर बाद में झगड़ा होता है। क्योंकि नजदीक से वो व्यक्ति आपको जानता है, माइक्रोस्कोपिक नेचर से उनको जानता है। छोटे छोटे बात आपके बारे में वो जानता है, जो आपके दोस्त आपके बारे में नहीं बताएंगे। वो आपका आईना नहीं, पर एक पति पत्नी एक दूसरे का आईना है। आपका कमजोरी, आपका बल, सब कुछ वो जानता है। इससे क्या होता है? फाइटिंग होता है। हालेलुया। एक दूसरे से फाइटिंग करते हैं, पर हमको फाइटिंग नहीं करना है। हमको क्या करना है? और आप अगर बोलेगा, पति बोलेगा पत्नी ये तुम्हारा कमजोरी है, पति पत्नी को बोलेगा, पत्नी पति को बोले, उससे कोई मतलब नहीं। क्योंकि उनके लिए सिर्फ एक आवाज है। वो बातें आप जो बोल रहे हैं ना, वो एक आवाज है। वो आप किसी को सुधार नहीं सकते। हालेलुया। क्योंकि ये आवाज उन्होंने पहले भी सुना था, बहुत लोग उनको बताए थे, तो ये ऐसा है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है, तो उनको वो सुनना नहीं। आपको क्या करना है? आपको प्रार्थना करना है। जब आप प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा उस पति को या पत्नी को बताएंगे, तू जो कर रहा है गलत कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ, तुम्हारे पति को तू क्यों इतना क्या बोलते हैं, दोष देता है, या पत्नी को इतना दर्द क्यों दे रहा है? हालेलुया। क्यों मारते हैं अपने पत्नी को? ऐसा करें, पवित्र आत्मा उनके अंदर से बातचीत करेंगे। आप बोलेंगे तो वो सुधरने वाला नहीं है। बहुत सारे टाइम बहुत लड़ाई क्यों होते हैं? पत्नी बोलते तूने ऐसे क्यों किया, सुबह सुबह शुरू करेंगे। मत बोलो ऐसा। क्या करने का? जैसे वो जाएंगे, बोलो पवित्र आत्मा, मेरा पति ने ऐसे ऐसे किया, मुझे पसंद नहीं है, आप उसे बदल। मैं बदल नहीं सकते। तो क्या होगा? जब वो लोग प्रार्थना में बैठेंगे या किधर भी जाएंगे, पवित्र आत्मा उनका मन में डोके में डालेंगे, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तूने क्यों ऐसा किया? अगर आप जितना भी बोलेगा, वो सिर्फ एक आवाज है उनके कान में, वो लोग सुनने वाला नहीं है। आपको प्रार्थना करना है। जैसा आप प्रार्थना करेंगे, आप वो देखेंगे, वो सुधरते हुए, बदलते हुए। क्योंकि वो इतना सालों से वो संघर्ष करे उस बातों से। आप तो एक महीने में, आज 6 महीने उसको बदलने की कोशिश करें, वो नहीं होता है सब। एक साल में बदलने को वो नहीं होता है। हालेलुया। वो लोग संघर्ष कर रहे हैं। हालेलुया। शैतान उनका विरुद्ध है, वो संघर्ष करे। तो आपको क्या करना है? उसके दुर्बलता देखो, उनके लिए प्रे करो, उसके अच्छे पॉइंट देखो, उनका प्रशंसा करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो ये प्रेम, अगापे प्रेम, अगर आपके अंदर इरोस प्रेम, फिलियो प्रेम, वो सब हार जाएंगे। इससे बहुत सारे शादी टूट जाते हैं, डाइवोर्स में हो जाते हैं। क्योंकि वो लोग जब देखते, अरे मैं सोचा था ये व्यक्ति ऐसा, पर ये ऐसा निकला, हाँ मुझे नहीं चाहिए शादी, वो एक हफ्ता में वो लोग डाइवोर्स होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखो, एक बार ऐसा हुआ गया, एक पति पत्नी नए नए जोड़ा, एक हफ्ता भी नहीं हुआ, वो लोग गए, पति बोले चलो मैं तेरे को घूमने को लेके जाते हैं। वो जब वापस आए, बोले मुझे डाइवोर्स चाहिए। क्यों डाइवोर्स चाहिए? वो पत्नी बोलते हैं, मेरा पति मेरे को घूमने को लेके एक नींबू का जूस नहीं पिला, इसे मैं डाइवोर्स कर रहा हूँ। देखो, छोटे छोटे चीज में वो लोग डाइवोर्स लेते हैं। हालेलुया। बिकॉज वो सहन शक्ति का बाहर है कि मेरे पति ने मुझे लिए नींबू जूस नहीं लेके आया।
मैं सोचा वो बहुत दयालु उदार व्यक्ति है, प्रेज लॉर्ड। तो क्या करना है, जब आप जानते ही छोटे छोटे चीज आपके बारे, पति के बारे में, पत्नी के बारे में, ज्यादा आवाज मत करो, ज्यादा बोलो मत। जितना बोलेगा वो आपसे दूर होएगा, बहुत दूरी हो जाएगा और बिगड़ते जाएंगे। और बिगड़ते जाएंगे। वो सिर्फ उनके लिए एक आवाज है, जैसे मैंने बोला, वो पहले भी उन्होंने सुना है, वो अभी भी आपके द्वारा सुन रहे हैं। शायद उनका माता पिता भी बोले और आपके उनके दोस्त भी बोला रहेगा, आप अभी बोल रहे हैं, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आपको क्या करना है, एक बुद्धिमान स्त्री होकर, बुद्धिमान पुरुष होकर अपने पति के लिए प्रेम करो। अगापे प्रेम से पहले प्रेम करो, उसके लिए प्रार्थना करो, उनके लिए प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। इसे 3 चीज हमको करना है। अगर सचमुच आप अगापे प्रेम से प्रेम करते हैं, आप उसके हित के बारे में सोचता है, तो 3 चीज आपको करना है। अगर वो शादी अगापे प्रेम में बना है, उस नींव में बने रहना है, 3 चीज आपको क्या करना है। 3 चीज, पहला, आप परमेश्वर में मजबूत हो जाओ, प्रार्थना में मजबूत हो जाओ। एफिसियों 6:10 पढ़ेंगे। एफिसियों 6:10 क्या लिखा है वहां पर? नहीं तो हर दिन लड़ाई होगा। आप विश्वासी होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मजबूत नहीं है प्रार्थना में, आप प्रार्थना नहीं करते, सुबह उठते हैं, चाय पिया, खाना बनाए, टिफिन बनाए, गया ऑफिस में, आप जरूर फाइटिंग करने वाले, पूरा दिन फाइटिंग होने वाले। पर अगर आप मजबूत है प्रार्थना में, क्या करेंगे जब आप प्रार्थना कर रहे, सब लोग उठने के पहले प्रे किया, प्रभु बोला आज लड़ाई मत करो, कुछ मत बोलो आपके पति को, अपने पत्नी को कुछ मत बोलो, उसको प्रेम करो। हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा का आवाज सुनकर आप प्रेम देते, वो लोग बदल जाएंगे। या क्या लिखा है? निधान निधान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हालेलुया। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। फाइनली माय ब्रदर्स, बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। प्रभु में बलवंत बनो। हालेलुया। हमको मजबूत होने हैं प्रभु में, नहीं तो आप हार जाएंगे। आपके शादी के जीवन बहुत बिगड़ा हुआ रहेगा, हर टाइम फाइटिंग, एक उत्तर एक दक्षिण। भारत देश में और दूसरा देश में एक ही फर्क है, उधर डाइवर्स खुला खुला होता है, इधर 2 व्यक्ति पति पति एक ही कमरे में डाइवर्स है, सोते भी एक उत्तर एक दक्षिण में सोता है। जिंदा है पर लाश के जिंदा समान। है, यस, लाश के समान है। हालेलुया। कोई प्रेम नहीं है, प्रेज लॉर्ड। तो वैसा नहीं होना है, आपको प्रेम प्रार्थना में मजबूत होना है। जब आप मजबूत है, फिर आप सोच समझ के बात करेंगे, कुछ भी बात नहीं करेंगे। आपको पति को टोचेंगे नहीं, आपको पत्नी को दोष नहीं देंगे, पर आप प्रेम से बात करेंगे। जैसे यीशु मसीह वहां पर रहेंगे तो आप कैसा बात करेंगे यीशु से? हालेलुया। या आप यीशु मसीह के चरणों में है, आप कैसा बात करेंगे? कितने आदर देते हैं। कितना आदर देंगे? पवित्र आत्मा का अगुवाई में आपको चलना है। हालेलुया। हम सब कुछ सीख सकते हैं, परंतु अगर पवित्र आत्मा का अगुवाई में हम नहीं चलते, कोई फर्क नहीं है। हालेलुया। वो ही वैसे ही रहेगा। हालेलुया। जैसा शुरुआत में था वैसे होगा। तो प्लीज पहला चीज आपको क्या करना है, अगर शादीशुदा जीवन अच्छा, आपको क्या करना है? प्रार्थना में मजबूत हो जाए। बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। यीशु में मजबूत हो जाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब हम मजबूत है, आप क्या करेंगे? पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलेंगे, आप धीरजवान होगा। शादी में धीरज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी आप बोल के नहीं रह सकते। Patience. हाँ, पेशेंस। नहीं तो आप कुछ, हाँ आपने ऐसा किया, मेरे को नहीं चाहिए, मैं बात नहीं करेंगे आपसे। फिर 2-3 दिन बातें नहीं। कोई महीना भर। हाँ, कोई महीना भर बात नहीं करेंगे। हालेलुया। ऐसा नहीं चलता है। हालेलुया। तुरंत तुरंत सॉरी बोलो। एक नम्र व्यक्ति, यीशु मसीह के जैसा व्यक्ति क्या करें? तुरंत सॉरी बोलो, आई एम सॉरी, फिनिश हो गया। हालेलुया। नहीं तो रखेंगे, उससे ऐसा किया, आप छोड़ेगा नहीं, उसको छोड़ेगा नहीं, देखो आज चाय में नमक डाल के देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। आप भी अविश्वास की तरह है, पर अगापे प्रेम उस कैसा वो शादी को बना रखेंगे? जब आप क्षमा करने के लिए तैयार है, जब आप प्रार्थना में है, वो व्यक्ति क्या बोले? क्षमा करेंगे। नहीं तो शैतान आपको सताएंगे, छोड़ो मत, छोड़ो मत। इधर कंधे में बैठेगा शैतान, दुष्ट आत्मा इधर बैठ के आपके कान में बोलेंगे, छोड़ो मत। देखा कैसा वो बात किए तेरे से? हाँ, कैसा वो सबको बता रहे तेरे बारे में? दिन भर मेहनत हाँ, करते हैं। दिन भर बंद करा है। हालेलुया। तो क्या करते हो लोग? फाइटिंग करने के लिए शैतान बहुत चालाक है। वो ना 6000 पहले का आदमी है, वो दुष्ट आत्मा है। आपको अभी अभी नया शादी हो, वो तो 6000 पहले से सबका शादी को बर्बाद करके आपके कंधे में आके बैठा है। तो आपको बोलेंगे, ए छोड़ मत। हाँ, तुम्हारे घर में जो भी हो रहे ना, ये पति का वजह से हो रहे। ये पत्नी ना देखो ऐसा है, कुछ खाना बराबर बनाते ना, उसको छोड़ो मत। तुम पैसा ला के देता है। हाँ, तो पैसे लेके दे, क्या कैसा बना के देते? कुछ नहीं करते, बहुत आलसी है, सोती रहती है। हालेलुया। तो आपको क्या करना है?
कोई कोई इतना सीरियस बैठा, हंसो भाई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें क्या करना है? हमको, अगर हमको शादी को बरकरार के रखना है, हमको धीरज चाहिए। धीरज कैसा मिलता है? नव फल कैसा आएंगे? प्रेम, आनंद, शांति, कृपालु, दयालु, विश्वास, योग्यता, संयम, ये सब कैसा आएंगे? जब पवित्र आत्मा के चरणों में बैठते, पवित्र आत्मा हमें प्रेम देता है। रोमन 5:5 में क्या लिखा है प्रेम के बारे में? ये अगापे प्रेम कैसा आता है? कैसा आएंगे? पढ़े रोमन्स 5:5। और आशा से लज्जा नहीं होता, आशा से लज्जा नहीं क्योंकि होता। पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया हाँ, है, पवित्र आत्मा किसने दिया? यीशु मसीह ने हमें दिया है। हाँ, पवित्र आत्मा दिया को गया है, दिया गया है। इसके द्वारा परमेश्वर इसके का प्रेम द्वारा परमेश्वर का हमारे प्रेम, मन में डाला गया है। आगापे प्रेम हमारे मन में डाला है। हालेलुया। हमारा अंदर नहीं है, वो शारीरिक प्रेम है हमारा अंदर। तू अच्छा रहेगा, मैं भी अच्छा रहेगा। तू मुझसे प्रेम से बात करे, मैं तुझसे प्रेम से बात। अगर तू बुरा रहेगा, मैं उससे बुरा रहेंगे। ये संसारिक प्रेम है। हालेलुया। इसे बहुत सारा प्रेम, इस संसार की जितना भी शादी है क्यों टूट जाता है, क्यों डाइवर्स में होता है? क्योंकि ये जिसका वजह से बदलावट, बदला बदला, हाँ छोड़ेगा नहीं। परंतु जो सचमुच प्रार्थना करने वाले विश्वासी है, वो पवित्र आत्मा का आवाज सुनेंगे। मत लड़ाई करो, प्रेम करो। आपके पति के बारे में बुरा मत बोलो, ऐसा मत करो। और आप सुनने वाला व्यक्ति या विश्वासी है, आपका जिंदगी बच गया। आपका पति का भी जिंदगी बच गया, आपका बच्चों का भी जिंदगी बच गया। क्योंकि आप जो कर रहे हैं वो आपका बच्चे भी वही करेंगे। वो लोग भी शादी करेगा ना, वही आपके जैसा ही होगा। अगर आप प्रेम में चलेंगे, वो लोग भी प्रेम में चलेंगे, उनका शादी भी अच्छा होगा, बर्बादी में नहीं जाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। इसलिए आपको क्या करना है? पवित्र आत्मा आपके प्रेम उंडेल दिया है, मुझे उस प्रेम से अपने पति से प्रेम करने दो, पत्नी से प्रेम करने दो। जैसे मैंने बोला, आप 1 महीने का महीना शादी के, आप सोचते अपने पति बदल जाएंगे, पत्नी बदल जाए, ऐसा नहीं होता है। आपको धीरज से उस पति को, पत्नी को बदलना है। यीशु के प्रेम से वो भी हम नहीं बदलते, परमेश्वर यस, कोई किसी को बदल नहीं सकता। आप पूरा जिंदगी भर सोचो, करो, कभी आप उसको बदल नहीं सकते। सिर्फ परमेश्वर ही उस व्यक्ति को बदल सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दूसरा दूसरा क्या है? और हर वक्त पति पत्नी के लिए प्रेम को प्यार, ये प्रार्थना करो। बोलो, परमेश्वर मेरा पति के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज अभी वो ऑफिस जा रहे हैं, उसे सुरक्षित रख, हर एक परीक्षा से बचा कर रख, हर एक दुष्टता से बचा कर रख, हाँ, गलत संगति से बचा के रख, हर एक गलत दोस्तों से बचा के रख। कोई भी व्यभिचार दोस्त नहीं मिलना चाहिए, कोई दारू पीने वाला दोस्त नहीं मिलना चाहिए। हालेलुया। पति होकर पत्नी के लिए प्रेम, प्रभु मेरे पति के लिए मैं पत्नी के लिए मैं प्रेम करता हूँ। वो प्रेम से रहने दो, घर में सबसे प्रेम से व्यवहार करने दो। हालेलुया, उसको बलवंत करो प्रभु। और ऑफिस का हाँ टेंशन घर में मत हाँ लो। हाँ, या टेल। ऑफिस का टेंशन जो होता है घर में मत लेके आओ, वहीं पर निपटाओ। घर आएगा तो घर अलग है, ऑफिस अलग है। आमेन। ऑफिस की बातें ऑफिस में ही निपटाओ। यस वो सोच, वो रिकॉर्डिंग, फटीचे बातें लेके मत आओ। अगर लेके आएगा फिर दोनों फिर कॉन्फ्लिक्ट होगा। यस, आमेन। इसलिए घर अलग जगह है जहाँ पर परमेश्वर आपको शांति और आराम देता है। आमेन आमेन। हालेलुया। तो पहला हमें क्या? प्रार्थना में मजबूत होना है। दूसरा क्या करना है? अपने मन को वचन के द्वारा नया करो, वचन के द्वारा नया करो। हालेलुया। कैसा वचन के द्वारा नया करेंगे अपने मन को? हालेलुया। जब आप वचन डेली पढ़ता है, वो वचन आपको परखता है, वचन आपसे बातचीत करेंगे। ऐसा मत कर, गुस्सा मत कर, ठंडे दिमाग से बात कर। हालेलुया। तो वचन लिया, मनन किया, हाँ प्रभु मेरे को गुस्सा नहीं होने, मुझे ठंडे दिमाग से बात करनी, गुस्सा नहीं होने पर ठंडे दिमाग से बात। आप वचन को मनन करेंगे, थोड़ी देर के बाद आप अच्छे तरह से बात करने। अरे पहले मेरे को इतना गुस्सा आते थे, अभी वो वचन मनन किया, अभी मेरा बोली मीठा हो गया। प्रेज द लॉर्ड। कौन सा भी वचन जो आपके प्रॉब्लम है, उस वचन के ताल्लुक से वचन निकालो, प्रे करो। हालेलुया। वो हमें बदलेगा, वो पति को बदलेगा। वचन, इवन पति के बारे में अब अगर आपका पति दारू पीने वाला व्यक्ति है, आप प्रार्थना करो, प्रभु आपके वचन में लिखा है, हाँ ये वचन लिखा है, ऐसा आप वचन के द्वारा उसके उसके लिए प्रार्थना करो, वो जरूर बदलेगा। आपका प्रार्थना बहुत सामर्थ्य है।
वो दूसरे औरत के पीछे भाग रहा है, हाँ। वो भी उसके लिए भी प्रार्थना करो। प्रे करो। हाँ, व्यभिचार एक ऐसा चीज है जो परिवारों को तोड़ रहा है। वो एक दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। तो आपको क्या करना है, पत्नी होकर आपके पति के लिए प्रे करो, प्रभु जैसे वो बाहर जा रहे, हर एक परीक्षा से उसे बचाकर, दुष्ट स्त्रियों से उसे बचाकर, सिर्फ उसका दिल मेरे रहने दो। ऐसा प्रे करेंगे, प्रभु उसका दिल को बदलेंगे। हालेलुया। प्रे नहीं तो आप कैसे आएगा, किधर गया, कितना टाइम किधर था, किससे बात की किससे बात किया, और शरीर में एक बाल रह गया तो आप खत्म। गया फिर। हालेलुया। फिर लड़ाई शुरू कर। फिर हफ्ता भर का कोटा मिल गया। मिल गया बात करने का, तो हर समय टोचेगा। देखा उस दिन मैंने, हाँ उस दिन देखा। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। हालेलुया। यही तो शैतान चाहता है। शैतान क्या करेंगे, छोटी छोटी चीज डालेंगे ताकि आपकी लड़ाई शुरू करने के लिए वो एक चिंगारा डाल के जाएंगे। प्रेज गॉड। हालेलुया। तो आपको प्रे करना है, प्रभु मेरा पति अभी जा रहे हैं, उसे परीक्षा से बचा के रख, ताकि कोई उसे दुष्टता से खींचे ना। हालेलुया। गलत दोस्तों से उसे दूर रख परमेश्वर, वो सीधा घर आने दो। और जैसे वो घर आएंगे, दरवाजे खोल के उसको स्वागत कर, उसको राजा जैसा बना के बोला, आओ मैं चाय रखे आपके लिए, आइए आइए आप मिलकर चाय पियेंगे। वाह, ऐसा लगे वो हर दिन वो घर में आके बैठ के आपके साथ बात करेंगे। वो बहुत पति लोग क्यों भाग जाते, वो घर पे ही नहीं आते, घर घर पे घर आए में कम समय रहता, कम समय रहते, क्योंकि क्योंकि घर में बहुत सवाल होता है, बहुत सवाल और बहुत सारी जवाबें नहीं है उसको। और हर टाइम लड़ाई रहते हैं, हर टाइम दोष। ऐसा किया तूने, ऐसा ऐसा जैसा आएगा पूरा, बच्चा सुनता नहीं है, बच्चा ऐसा है, पूरा कंप्लेन उसके ऊपर। तो बोलते बाप रे, इससे अच्छा प्रभु के वचन में लिखा है, एक नैगिंग नैगिंग बोले, एक झगड़ालू झगड़ालू झगड़ा। पत्नी के साथ रहना से अच्छा है रेगिस्तान में अकेला जाके रहो। बाइबल में लिखा है, बहुत सारे लिखा है, झगड़ालू पत्नी के बारे में बहुत सारे लिखा है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमको क्या करना है, हमारे पति और पत्नी के साथ प्रेम से रहना है, उनके बारे में उनके लिए प्रे करना है। दूसरा क्या है, वचन में मनन करो, आपके मन को नया करो। हाल पति के लिए वचन के द्वारा प्रार्थना करो, अपने खुद के लिए वचन के द्वारा प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और तीसरा क्या है, नहीं तो ये वचन आपको खुलासा करे आपको कैसा है आपकी जिंदगी, सब वचन एक आईना है हमारे लिए। प्रेज द लॉर्ड। तीसरा क्या है, हमको ऐसे लोग, ऐसे परिवार के साथ, ऐसे समूह के साथ संगति करो जो शादीशुदा है। हालेलुया। आप शायद एक परिवार ऐसा लो जो बहुत समय से शादीशुदा हो, अच्छा पति पत्नी में अच्छा प्रेम है, उनके साथ ज्यादा वार्तालाप रखो। क्योंकि आपका समस्या, आप बोले अरे मेरे पति का ऐसा प्रॉब्लम है, पर अगर आप उनसे साथ बात करें तो उनका पति का भी ऐसे ही प्रॉब्लम था, उन्होंने कैसा निपटाया, कैसे उन्होंने वो प्रॉब्लम को कैसा सुझाव लाया, उसी तरह आप भी अपना, हाँ उनका जीवन में ऐसा सुझाव होगा। तो मेरा, मैं सोचा मेरा प्रॉब्लम बड़ा है, पर उस घर में भी वही प्रॉब्लम था, पर अभी उन्होंने इतना प्रेम से रह रहे। तो दूसरों का सुझाव आपके पति पत्नी के में बहुत फर्क पड़े महसूस हो जाएगा। तो आप बोले मैं ही अकेला हूँ जो इतना प्रॉब्लम से जा रहा है, किसी को पास ऐसा प्रॉब्लम है, किसी के पास ऐसा पत्नी नहीं, ऐसा पति नहीं है जो इतना प्रॉब्लम लेके आते हैं। नहीं, दूसरा घर में आपसे ही बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऐसा पति पत्नी के साथ ज्यादा संगति करो जो आप जानते हैं कि वो पति पत्नी में बहुत प्रेम है, एकता है, वो लोग प्रार्थना करने वाला फैमिली है, उस समूह के साथ ज्यादा संगति करो। आप शायद अभी अकेला रहेगा, फिर भी आप उस पति पत्नी के साथ ज्यादा टाइम इसलिए ले सकते हैं। कलीसिया बहुत हाँ, इम्पोर्टेंट इससे है। कलिशा बहुत इम्पोर्टेंट, वो संगति जहाँ पर पति पत्नी प्रेम में रहते, वो संगति के साथ आप समूह के साथ क्या बने रहे। टच में रहते हैं, हाँ बने रह सकते हैं। उसमें भी बहुत फर्क आता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। तो वो समझ बढ़ता है। फिर हम देखेंगे ये तीन चीजें, हर एक तीन तरह के प्रेम का तीन चीज विशेषताएं हम सीखेंगे। पहला है अगापे प्रेम। अगापे प्रेम का क्या विशेषता है, पहला है वो कोई चीज अपेक्षा नहीं करते। अगापे प्रेम में हम एक दूसरे आशा कुछ नहीं रखते। आशा नहीं रखते, कुछ अपेक्षा नहीं। हाँ मैं चाय बनाई तो कल मेरे लिए चाय बनाएंगे, नहीं मेरे को कुछ कल अपेक्षा चाय नहीं, नहीं बनाएगा तो फिर एक हफ्ता बात नहीं करेगा। बात नहीं करेगा। हालेलुया। तो हमको कुछ अपेक्षा अपेक्षा। नहीं रखना है, कुछ आशा नहीं। ये मेरे ससुर से सीखा है। मेरे ससुर फादर माई ससुर, ससुर। हाँ, तो मेरे ससुर अक्सर मुझे बोले नहीं किसी से अपेक्षा मत रखो। मैं भी अपने बच्चे से, बेटा पैदा कैसे वो मेरे को संभालेंगे, मैं कभी अपेक्षा नहीं रखता है। वो मुझे बहुत सिखाया, किसी से अपेक्षा मत करो। मनुष्य से आशा रखेगा, आप हमेशा निराश टूट हो जाएंगे, निराश नष्ट हो नष्ट जाएंगे। हो जाएंगे। पर परमेश्वर से आशा रखेगा, वो आपकी आशाओं को पूरा करेगा। यस, आशा लज्जित ना होगा। हमें हालेलुया। तो हमें पहला चीज क्या है, इस अगापे प्रेम में कोई ये प्रेम जो है वो निस्वार्थ है, और उसमें कोई अपेक्षा नहीं रखते एक दूसरे से। तो अब करेगा तो प्रेज लॉर्ड, नहीं करे तो और प्रेज लॉर्ड। नहीं, आप चाय बनाए मेरे लिए, प्रेज लॉर्ड, अगर नहीं बने तो और प्रेज लॉर्ड। मैं हालेलुया। बना के लाऊं। मैं बना के लेके आएंगे। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो इधर कोई अपेक्षा नहीं रखना एक दूसरे में। अब अगापे प्रेम का पहला विशेषता क्या है? वो किसी से अपेक्षा नहीं रखता है। दूसरा क्या है अगापे प्रेम का? वो परमेश्वर में बना है। ये प्रेम मनुष्य में, किसी मनुष्य में नहीं मिलेगा। वो परमेश्वर से, वो स्रोत कौन है? वो उत्पन्न कहाँ से आया? परमेश्वर। वो परमेश्वर को वो बोलते हैं ईश्वरीय प्रेम, यार यीशु मसीह का प्रेम जो क्रूस पर दिखा है। हालेलुया। और इसलिए हमें परमेश्वर से ही ये प्रेम मिल सकता है। ये कोई मनुष्य से उत्पन्न नहीं होते, परमेश्वर का प्रेम है। हम पढ़ेंगे यूहन्ना 4:16। तो पहला जो बिना अपेक्षा वाला जो हमने यूहन्ना 3:16 में, यीशु ने इस जगह से इतना प्रेम किया, अपना एकलौता पुत्र दिया। देखिए यीशु मसीह इसलिए मरा नहीं क्योंकि अपेक्षा किया कि संसार पूरा अभी विश्वासी बनेंगे। क्या सब विश्वासी बनेंगे? नहीं। बनेगा तो वो सोचे हम बनेगा तो मैं बहुत खुश होगा, नहीं बनेगा तो फिर भी मैं आशीष करूंगा। सबको आशीष, सबके ऊपर मैं बारिश दूंगा, सबके ऊपर ऊन दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर कुछ अपेक्षा लेकर मरा नहीं है संसार, इस सारे संसार के लिए बना है, मरा ना ही कोई विश्वासी लोग के लिए। पर वो बोला परमेश्वर इस संसार से प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र दिया। बहुत सारे संसार लोग ने यीशु को ठुकरा दिया, वो मूर्ति पूजा के पीछे गए, फिर भी वो उनसे प्रेम करने को कभी पीछे नहीं हटा। तो हमें जैसे यीशु मसीह ने अपेक्षा नहीं किया, हमको भी एक दूसरे से अपेक्षा नहीं करना है। दूसरा क्या? प्रेम किससे उत्पन्न होता है? परमेश्वर से उत्पन्न होता है। यूहन्ना 4:16 में क्या लिखा है? 1 जॉन 4:16 क्या लिखा है वहां पर? यूहन्ना 4:16। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए, उसको हम जान, वो अगापे प्रेम को हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। हमारी उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है। कौन प्रेम है? कौन है अगापे प्रेम? परमेश्वर अगापे प्रेम है। यस, परमेश्वर प्रेम है। प्रेम है। जो प्रेम में बना रहता है, जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता वो है, परमेश्वर में बना रहता और है। परमेश्वर उसमें बना रहता है। परमेश्वर उसमें बना रहता है। हालेलुया। अगर मेरे प्रेम में रहता है, मेरा अंदर कौन है? मेरा अंदर परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ही वो प्रेम दे सकता है। इसे हर वक्त परमेश्वर में बने रहो, प्रार्थना में बने रहो, वचन में बने रहो, ताकि वो प्रेम से बढ़कर वो पति से आप प्रेम कर सके जो आपका योग्य नहीं, उस प्रेम का योग्य नहीं है। इसे प्रभु ने बोला अपने शत्रु से प्रेम करो। कौन सा प्रेम से? अगापे प्रेम। अगापे प्रेम उनसे भी हम प्रेम कर सकते जो लायक नहीं है आपका प्रेम का। आपने आपका बारे में बुरा भला बोल के चल फिर रहा है, फिर भी प्रभु बोलते उससे प्रेम कर, उस शत्रु से प्रेम कर। वो बोले तो ये ऐसी है, वो ऐसी है, फिर भी उसे प्रेम कर। वो है अगापे प्रेम, वो है निस्वार्थ प्रेम। नहीं, उसे मेरे बारे में ऐसा बोला, मैं नहीं छोड़ूंगा। फिर आपके अंदर प्रेम ही नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर ही नहीं है। परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम करते हैं वो परमेश्वर में बने हैं। हालेलुया। तो हमको ये प्रेम किधर से आते हैं? परमेश्वर से आते हैं। वो प्रेम से हमारे पति या पत्नी से, हमारे परिवार वालों से प्रेम करना है। तीसरा क्या है अगा के प्रेम के? और क्या विशेषता है? अगा के प्रेम एक चुनाव है, एक निर्णय है। जैसे मैंने बोला पहला, वो निर्णय है, एक चुनाव है, वो भावना नहीं है। हालेलुया। इट्स नॉट अ फीलिंग, इट इज अ डिसीजन, इट्स अ चॉइस। 1 कोरिन्थियन 13:4-7 बहुत इंपॉर्टेंट वचन। हर दिन ये वचन बोलो। हालेलुया। बोलो, पति पत्नी के लिए एक वचन बोलो। 1 कोरिन्थियन 13:4-7 गौर से सुनिए ये वचन को। 1 कोरिन्थियन 13:4-7 क्या लिखा है वहां पर? ये हर दिन ये वचन बोलिए। प्रेम धीरजवंत है। अभी आप बोल सकते हैं मैं धीरजवन हूँ, मेरे पत्नी, अगर पत्नी के अंदर प्रेम नहीं, आप बोलो मेरे पत्नी धीरजवन हो। धीरजवन नहीं रहेगा तो धीरजवन हो जाएगा। हाँ, मेरे पति धीरजवन नहीं है तो वो धीरजवन हो। ये हर दिन बोलो, पति पत्नी होकर आप बोलिए मैं धीरजवन हूँ। दूसरा प्रेम क्या है? और कृपाल है। प्रेम कृपालु, म्हणजे मैं कृपालु हूँ। प्रेम डाह नहीं करता। मैं डाह नहीं करता हूँ। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं मैं अपनी बड़ाई नहीं करूंगा। करता। हाँ, और फूलता नहीं। फूलता नहीं, मैं फूलेंगे नहीं, घमंड नहीं करें। घमंड नहीं करेंगे। वह अनृति से नहीं चलता। अनृति से नहीं चलेंगे। चलता। मैं, हाँ, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। मैं अपनी भलाई नहीं चाहेंगे। झुंझलाता नहीं। झुंझलाते नहीं, बुरा नहीं मानता। बुरा नहीं मानता, कुकुर्म नहीं करता। कुकुर्म नहीं करता, से आनंदित आनंदित नहीं होता, आनंदित होता, परंतु सत्य से आनंदित होता सत्य से है। आनंदित होगा। वह सब बातें सह लेता हाँ, है। एक प्रेमालु व्यक्ति, सब अगापे प्रेम से भरा हुआ व्यक्ति कैसा रहेगा? सब बातों को सह लेगा। दूसरा, सब बातें की प्रतीति करता है। सब बातें की प्रतीति करेंगे, सब बातों की आशा रखता है। आशा रखे। वो मेरा अविश्वासी पत्नी या पति एक दिन यीशु में आएंगे, मैं आशा रखता हूँ। हाँ,
और और सब बातों सब में बातों में धीरज धरता है। धीरज, वो सब बातों में धीरज रखता हूँ। हालेलुया। एक केरला में एक पति यीशु मसीह में विश्वास में आया, वो ब्राह्मण परिवार से था, यीशु मसीह विश्वास में आया। जैसे वो विश्वास में आया, उसके पत्नी ने उसका पूरा कपड़ा सब कुछ, वो गोटला था, गोटला म्हणजे गाय का क्या बोलते हैं उसको, अस्तबल गाय को रखता है। अस्तबल हाँ हाँ, अस्तबल, ओके। उसमें उधर जाके उसका ड्रेस शर्ट सब डाला। ये मेरा ससुर ने ये कहानी बोला था, मैं कभी भूल नहीं सकते। तो उसने बोला उसका पूरा ड्रेस सब जाके फेंक दिया उस गौशाला में। गौशाला में। हालेलुया। जैसे उधर डाल दिया, और वो पति कुछ नहीं बोला, फिर भी उससे प्रेम करे, हाँ कैसी है तू, ठीक है। उसको अंदर आने को दिया नहीं। ये हमारे ब्राह्मण परिवार में, तू जाके यीशु को विश्वास, चल निकल। उसके पति इतना उसके ऊपर निंदा करते थे बच्चों के सामने, पर भी वो कुछ नहीं बोलते है। वो दीनता से, प्रेम से, धीरजबंद रखता है। वो कलीसिया में जाते आते हैं, उधर ही उसका खाना पका के खाते हैं, मतलब फिर भी अपने पत्नी से प्रेम करते हैं, अच्छे अच्छे शब्द बोलते हैं। वो एक हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, 1 महीना हो गया, फिर भी वो ऐसे ही करने लगा, कुछ भी उसका फर्क नहीं पड़ा। उस प्रेम से ही चलने लगा अपने पत्नी के प्रति। और एक दिन उसका पत्नी बाहर आके उसको बहुत रोने लगा, उसके पाँव तले आके गिर के बोला, ये कैसा प्रेम है तेरा, मैंने कितना तुझको दर्द दिया, फिर भी तू इतना प्रेम कैसा कर सकता है, ये कौन है तेरा परमेश्वर जो इतना दयावंत है कि तेरा जैसा, तुझे ऐसा बनाया। मैं ही ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर। हाल मैं भी तेरे कलीसिया में आना चाहता हूँ, मैं भी तेरे जैसा यीशु यीशु का प्रेम अपनाना चाहता हूँ, मुझे क्षमा कर। ऐसे करके उस पत्नी बदल गया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कितना सुंदर बात है। तो प्रेम क्या है, धीरजवंत है, वो प्रतीति करता है। हालेलुया। वो हर वक्त क्या बोलते हैं, वो सह लेता है, सब कुछ सह लेता है। क्या लिखा है 7वां में, वो सब कुछ, सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है। वहां एक दिन मेरा पत्नी आएगा, वो सोचा रहेगा, अगर तू विश्वास कर, तेरा पूरा घराना आएंगे प्रभु को वचन में के, और सब बातों के आशा रखता है। उसने आशा रखा अपने पत्नी आएंगे, और वो सब बातों में धीरज रखता है। ऐसा उसने अपने पत्नी को जीत लिया। क्या आप अपना पत्नी को जीत सकते हैं, पति को जीत सकते हैं? जी हाँ। कैसे? वचन बोलने के द्वारा। ये वचन हर वक्त बोलिए आपके पति के बारे में, पत्नी के बारे में, और वो बनेंगे आप। वो है, ये है अगापे प्रेम। सचमुच ये अगापे प्रेम है, जहाँ पर धीरज है, जैसे दूसरों के भलाई सोचते हैं, जो जुझलाता नहीं, वो घमंड नहीं करता है, वो हर वक्त दूसरों के अच्छा ही सोचता है। ये है अगापे प्रेम, ये ईश्वरीय प्रेम है। हालेलुया। तो 3 विशेषता क्या अगापे प्रेम का? किसी से अपेक्षा नहीं करेंगे, हाँ मेरा ऐसा रहना चाहिए, मेरा पति ऐसा करना है, मेरा पत्नी ऐसा करना है, कुछ अपेक्षा नहीं। तो करेगा तो प्रेज लॉर्ड, नहीं करे तो और प्रेज लॉर्ड। हाँ, कुछ अपेक्षा मत रखो। वो बेटा से मत रखो, उस दामाद से मत रखो, उस सास से मत रखो, ससुर से मत रखो। बोलो अच्छा रहेगा, प्रेज लॉर्ड। अच्छा व्यवहार का प्रेज, नहीं अच्छा रहे तो और प्रेज लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर। और अगापे प्रेम कैसे रहता है? अगापे प्रेम से वो परमेश्वर का प्रेम है, वो मनुष्य का नहीं, ईश्वरीय प्रेम है। दसा क्या है? वो एक चुनाव है, एक भावना नहीं है अगापे प्रेम। ओके, हालेलुया। तो ये अगापे प्रेम। और फिलियो प्रेम, फ्रेंडशिप लव जो बोलते हैं, मैंने जो सिखाया, वो दोषी प्रेम क्या है? तीतोस 2:4 में क्या लिखा है इस प्रेम के बारे में? लिखा है तीतोस 2:4। तीतोस 2:4 क्या लिखा है वहां पर? ताकि वे जवान स्त्रियों हाँ, को जवान स्त्रियों को चेतावनी। तीतोस 2:4। चेतावनी देते रहे बुजुर्ग लोग अपने जवान स्त्रियों को चेतावनी देते ही कि जाओ, अपने पतियों और अपने बच्चों से पतियों प्रीति से रखें। और बच्चों से प्रीति रखे। ये प्रीति जो लिखा है वो है फीलियो प्रेम, भाईचारा प्रेम। तो बुजुर्ग लोग, बुजुर्ग अम्मा लोग अपने जवान स्त्रियों को क्या सिखाना है? अपने पत्नी और अपने बच्चों को प्रीति करो। प्रीति करो शब्द, प्रेम करो, वो फिलियो लव से आता है। प्रेज द लॉर्ड। जो है फ्रेंडशिप लव। हालेलुया। तो ये प्रेम ज्यादा नहीं चलता है, फिर भी वो करना है, वो फ्रेंडशिप लव। फ्रेंड्स का जैसा भी रह सकते दोनों। तो ये फ्रेंडशिप का विशेषता क्या है? पहला, ये फ्रेंडशिप प्रेम के द्वारा आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है, भावनात्मक सहारा मिलता है। वो व्यक्ति, वो पति आपके साथ एक फ्रेंड की तरह सब कुछ बता सकते हैं। अगर आप बोलेगा, आप उसका भरोसा तोड़ देगा, उसने तू ऐसा किया, तूने ऐसा किया ना, मेरे को तेरे ऊपर भरोसा है, फिर आपने उसका भरोसा तोड़ दिया। अगर या इसके बारे, आपके पति के बारे में दूसरे लोगों को बताएंगे, पत्नी के बारे में दूसरों को बताएंगे, वो फ्रेंडशिप लव टूट गया। फिर आप वो व्यक्ति आपके ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे। मैं कुछ नहीं बोलेगा मेरा पति को, मैं कुछ नहीं बोलेगा मेरा पत्नी को,
क्योंकि वो भरोसा लायक नहीं ठहरा, वो सबको जाके बताता है। तो अभी आप सीखो, अगर आप अकेला व्यक्ति है, अभी सीखो कैसा दूसरों को, किसी के बारे में इधर उधर मत बोलो। कोई भी कितना भी बोले, "ये क्या होते हैं उधर, बताओ मुझे, हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है"। ऐसा बोलने से कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं रखेंगे। मुझे ऐसा दोस्त नहीं चाहिए जो सबको जाके हमारे बारे में सबको बताएंगे। ऐसा दोस्त चाहिए जो अपने मुंह तक नहीं बोल, ताला रखेंगे। ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप भरोसा रख सकते हैं। यीशु मसीह है ऐसा, तो हमको भी यीशु का जरा भरोसा लायक होना चाहिए। तो जब फिलियो लव में क्या होता है, जब एक दोस्त की तरह हम एक दूसरे के पास रहेंगे, वो व्यक्ति हमको सब कुछ बता सकते, कोई भी दीवार नहीं है एक दूसरे के बीच में, हम सब कुछ बता सकते हैं, कोई भी पासवर्ड नहीं है। हालेलुया। ऐसा प्रेम में क्या होता है, एक भावनात्मक सहारा है एक दूसरे के लिए, इमोशनल सपोर्ट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो एक तसल्ली है एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को तस्वीर दे सकते हैं इस प्रेम के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा क्या है, आप भरोसा रख सकते हैं, एक भरोसा लायक प्रेम है, क्योंकि आप एक दोस्त की तरह सब कुछ आपके दिल की बात उनके साथ शेयर करते हैं। दूसरा क्या है, आप दोनों का क्या बोलते हैं, हित एक ही है, सामान्य हित है। जैसा इंटरेस्ट सेम रहेगा, या आप लोग क्या, जैसा हमारा जब नई नई शादी हो गया, मुझे मालूम पड़ा मेरे पति को भी चेस बहुत अच्छा है लगता है, मेरे को भी चेस बहुत पसंद है। तो जब भी हम लोग ट्रेन में जाते, इधर बाहर घूमने को जाते थे, हम लोग चेस बोर्ड लेके जाते हैं और चेस खेलते थे। तो उसमें क्या होता है, और हमारा प्रेम एक साथ रहे, जो चीज आप दोनों को पसंद है वो करो, या कॉमन है। कॉमन है, सामान्य दिलचस्पी। सामान्य दिलचस्पी क्या है, उसको उन्नति दो। हालेलुया। या दोनों को पढ़ने को, बुक्स पढ़ने को अच्छा लगता है, एक दूसरे से बात करो, या वचन अच्छा लगता है, एक दूसरे के वचन के बारे में पूछताछ करो। हालेलुया। जो भी सामने दिलचस्पी है उसके बारे में ज्यादा इंटरेस्ट लो। ये प्रेम किधर मिलेंगे, वो पीरियो प्रेम है, वो दोस्ती यार का प्रेम है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इधर एक ये प्रेम से क्या होती है, एक सुरक्षा लगता है, वो मेरा दोस्त है, वो मेरा साथ में, साथ मिलकर हम आनंद मना सकते हैं, हम हर वक्त मजा कर, हम किधर भी जाएंगे हम एक दूसरे के लिए बस होते हैं। हालेलुया। हम एक दूसरे के साथ खेल सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ आगे हम चल के जाते हैं, किधर भी हम बातें करते हैं, एक दोस्त की तरह हम एक दूसरे से है। हालेलुया, वैसा वो प्रेम रहना चाहिए। तीसरा क्या, मैंने क्या बोला, इरोस प्रेम, रोमांटिक प्रेम। इसका विशेषता क्या है, ये अट्रैक्शन से शुरू होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि वो व्यक्ति सुंदर दिखता है, उसका बॉडी, जिम में जाते हो बॉडी बहुत अच्छा है, इसलिए वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, या बहुत अच्छा ड्रेस करते हैं, उसके बाल बहुत अच्छा है। हालेलुया। और या उसका ये उसको बहुत अच्छा पैसा देते हो, लड़का आदमी सबको उधारी से देता है, ये सारी चीज अट्रैक्ट करता है। पर ये थोड़ी देर के लिए, ये अट्रैक्शन, ये केमिस्ट्री, ऐसा पॉसिबल है, केमिस्ट्री है वो। हालेलुया। कभी भी एक केमिस्ट्री, बहुत सारे लोग से आप केमिस्ट्री फील करा, ये भी बहुत सुंदर दिखता है, ये भी है, तो बहुत सारी चीज लोग के साथ ये अट्रैक्शन होता है, पर ये अट्रैक्शन ज्यादा चलता नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसका विशेषता क्या है, ये अकेला नहीं, ये प्रेम अकेला जी नहीं सकते, उसको अगापे प्रेम चाहिए ही चाहिए। हालांकि ये इरोस प्रेम ज्यादा नहीं चलता है, हालांकि इसलिए अटैक होते हैं शादी। यू कैन टेल समथिंग अबाउट फर्स्ट हाउ दे गॉट मैरिड एंड देन फाइनली they end up, Yeah. they start with eros love but then they end up that देखो कई बार क्या होता है, प्रेम से चालू करते हैं शादी। eros प्रेम। हाँ, क्योंकि दुनिया वाला कहता है ना, गॉड इज लव बोलता है प्रभु का love वचन। at first sight। हाँ, लव इज गॉड नहीं होता है। नहीं तो लव स्टोरी, सारी लव स्टोरी आज फेल है। जितना at भी first लव sight। करके किया, क्योंकि पहले वो केमिकल अट्रैक्शन हुआ, फिर उसके बाद वो केमिकल्स फिर खत्म हो गए, वो आस्ते आस्ते कम हो गया, तो वो प्रेम भी कम हो गया और टूट गया। इसलिए वो प्रेम हमको रखता नहीं, पर अगापे प्रेम हमको रखता है। यस, अगर वो शादी के पहले सुंदर ड्रेस करेंगे, मेकअप सब डालेंगे, तो ऐसा शादी के बाद मेकअप सब निकल जाते हैं, सुबह से उठा तो और नाइटी में पड़ा रहता है, नाइटे तो पड़ा रहते, कोई मेकअप नहीं, ए कितना गंदा दिखता है, बाहर जब हाँ? दिखता है तो ये टकाटक क्या दिखता है। सुंदर दिखते हैं, फिर अब शादी के बाद नाइटी में देखता है, नो लिपस्टिक नो मेकअप, तब सारा सारा प्रेम गया, हीरोस प्रेम निकल गया। हालेलुया। तो ये प्रेम ज्यादा चलता नहीं है। हालेलुया। यह व्यक्ति बहुत पहला बहुत पैसा देता, पर बाद में इतना कंजूसी करते, अरे मैं सोचा ये बहुत उदार था देने वाला व्यक्ति है, पर अभी कुछ पैसे निकालता ही नहीं। पहला हालेलुया, दिखावा बहुत था, दिखावा था, शोबाजी कर देता, शोबाजी अरे था। कितना मांगता, 100 रुपया 1000 रुपया दे देते। अभी इधर जब आया तो इधर कहाँ से पैसे, इधर चुप चुप के पैसे निकालते हैं। हालेलुया। तो ये क्या थे, ये रॉस प्रेम ज्यादा चलता नहीं, अकेला नहीं खड़ा रह सकते। हालेलुया। दूसरा क्या है इस रॉस प्रेम के बारे में, ये इसको ज्यादा कमिटमेंट चाहिए, ये
बाहरी है, उसको ज्यादा कमिटमेंट चाहिए, फिर वो पलेंगे। इट वॉज डीपर कमिटमेंट। तीसरा क्या है, ये करप्ट हो जाते हैं जल्दी कर, जैसा करप्ट म्हणजे ये प्रेम करप्ट होते हैं कि मतलब एक व्यक्ति इफ दे आर इन एडिक्शंस then it become very difficult। नशा वाला व्यक्ति वो क्या होता है, फिर वो नशा में चले जाता है, फिर वो रिश्तों को नहीं पहचानता। हाँ, रिश्तों को नहीं पहनते, तो इसको काफी प्रेम ही ये शादी को बना रख सकते हैं। ये प्रेम ज्यादा भ्रष्ट होते हैं, ये प्रेम सस्टेन नहीं करेंगे, आपकी शादी को रखवाला नहीं कर सकते, ये टूट जाएंगे। वो टेम्परेरी प्रेम, टेम्पररी पर प्रेम, ये अगापे शरीर का प्रेम प्रेम है। हाँ, अनंतकालीन। ये शरीर का प्रेम है। जब वो बुजुर्ग होगा ये प्रेम निकल जाएगा, अरे बुजुर्ग हो गया, कितना बुढ़ी दिखती है, नहीं चाहिए व्यक्ति को, हाले वो प्रेम क्या निकल हमने जाए। सही चुनाव किया? क्या, हाँ, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने अच्छा हो गया आपने याद किया। जब भी ये व्यक्ति शादी करता है और पहला बोलते हैं यही मेरा लड़का, यही आदमी मेरे लिए परफेक्ट है, पर एक साल भी नहीं हो गया फिर बोलते, सोचेगा क्या यही व्यक्ति था, यही था प्रभु तुम मेरे लिए चुना, यही था ये लड़की जो तुमने मेरे लिए चुना। हर वक्त हम डाउट करते हैं। वो कौन लेके आते हैं? शैतान लेके आते हैं। वो संदेह कौन लेके आता है? शैतान। देखो, कोई सिद्ध व्यक्ति नहीं, सिद्ध पति नहीं, सिद्ध पत्नी नहीं, आपको सिद्ध बनना है। आप सिद्ध पति बनना है, सिद्ध पत्नी बनना है, परफेक्ट व्यक्ति बनना है। कैसा? पवित्र आत्मा के मदद से। आप ऐसे मत सोचिए मैंने सही निर्णय ले, कैसे चुनाव लिया क्या, ये सबके पास आता है। ये शैतान बोलते हैं तूने सही निर्णय ले, वो व्यक्ति बराबर था तेरे लिए, ये व्यक्ति बराबर नहीं, ऐसा नहीं है। जो तुम्हारे साथ है, जिन्होंने प्रार्थना किया, चुनाव किया, सही व्यक्ति है। आपको सिद्ध बनना है। कैसे बनते हैं? साथ साथ निकलते, आप प्रार्थना में बने रहते, पवित्र आत्मा गवाही में चलते, आप सिद्ध बनते ही जाएंगे। हालेलुया। तो आखिरी में हमको क्या सीखना है? हमारा नींव, शादी का नींव किसमें होना चाहिए? अगापे प्रेम में, ना इरोस प्रेम में, ना फिलियो प्रेम में, ना दूसरा कौन सांसारिक प्रेम में, वो कभी चलेगा नहीं, वो डाइवर्स और बर्बादी में जाएगा। संसार लोग के डाइवर्स हो जाते हैं, पर हमारा वैसा नहीं है। हम सबका प्रेम, शादी का प्रेम कैसा है? अगापे प्रेम से बना हुआ। तो हमें अगापे प्रेम से हमारा घर का नींव को बनाना है, शादी का नींव को बनाना है। हालेलुया। वो अच्छे लगे या ना लगे, उसके अंदर कमजोरी है या ना है, वो कैसे भी बात करने हो, कैसे भी रहने दो, कैसे उसका एटीट्यूड होने दो, फिर भी हम उनसे प्रेम करना है, क्योंकि अभी हम नजदीक से उसको जान रहे हैं, उसके बहुत सारे बुराई भलाई सब जानने लगा है, तो तभी भी आप उनसे फिर भी प्रेम करेगा। वो अगापे प्रेम ही आपको बना रख सकते हैं, वो प्रेम, तभी भी आप उससे प्रेम करना है। वो है अगापे प्रेम। हालेलुया। जैसे फिलिपिन 2:3, हमको अपने आप, इस प्रेम के लिए अपने आप को शून्य करना है, आपको हमको दीन होना है, तो फिर ही हम उस व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं। जैसे यीशु मसीह शून्य हो गया, फिर अपने आप को क्रूस पर चढ़ा सकते हैं। जब हम क्रूस पर चढ़ाएंगे, अपने आप को जीरो करेंगे, जैसे 1 में लिखा, 15:33 में लिखा है, पौलुस कहते हैं मैं हर दिन मरता हूँ। हमको हर दिन मरना है। मेरा घमंड के लिए बनना है, मेरा आलसीपन के लिए बनना है, मेरे ईगो अक्खड़ के लिए मेरे को मरना है, फिर ही मेरे पत्नी से प्रेम कर सकते, फिर ही मेरे पति से प्रेम कर सकते। जैसा वो है, कैसा भी हो, हम उससे प्रेम करना है। हालेलुया। फिर उसके साथ तुलना नहीं करने, वो अच्छा है, वो अच्छी है, नहीं नहीं नहीं, तुलना नहीं। हो गया, चैप्टर क्लोज, पीछे का दरवाजा बंद। अब एक दूसरे के लिए आपको रहना है, यीशु के प्रेम से, अगापे प्रेम से आपको नींव को स्ट्रॉन्ग करना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। तो ये प्रेम फिलियो प्रेम से और इरोस प्रेम से बहुत मजबूत है। ये प्रेम आपको बने रखेंगे। तो ज्यादा प्रार्थना में, प्रेम में बने रहो, इस प्रेम में, अगापे प्रेम से बने रहो। यीशु मसीह इस वचन से आप सबको आशीष करे, आपके घर इस प्रेम, अगापे प्रेम से बरकरार के रखे। हमें प्रेम के बारे में हमने बहुत सीखा। कितना लोग आशीष पाएंगे? इस वीडियो को बार बार देखिए। हमें मसीह चाहता है कि हम अगापे प्रेम में जाए। पति पत्नी अगापे। लड़ाई क्यों होता है? क्योंकि हमारे माँ बाप लड़ते थे, हमारे दादा लोग लड़ते थे, वो देख के हम पला है। उस पैटर्न को हमको कैंसिल नहीं करेंगे। इस नया शिक्षा जो प्रभु दिया है उसे हम अपनाएंगे, हम आशीष पाएंगे। नीचे दिए नंबर में आप बुला सकते हैं, हम आपको काउंसिल करेंगे। अगर आपकी शादी में, पति पत्नी में लड़ाई होते, झगड़ा होते, शक होते, नशे में, आप कॉल कर सकते हैं, हम काउंसिल करेंगे। और हम चाहते हैं कि हर परिवार आशीष पाए। हमारा परिवार की आशीष यीशु मसीह है और वो प्रेम से हमें भरा है, ताकि हम उस प्रेम में चलेंगे तो हमारा परिवार स्वर्ग जैसा परिवार हम धरती में जिएंगे। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हमारे परिवार प्रेम में चले और शैतान चाहता है कि हमारी परिवार को नुकसान, नष्ट करे। हमें
पर परमेश्वर हमारे साथ है, शैतान हमारी परिवार को छू ही नहीं सकता। इसलिए अपने आप को हम समर्पण करेंगे और प्रभु कोई भी पवित्र प्रश्न आत्मा है से तो- बोलेंगे कि पवित्र आत्मा आप हमारी जीवन में कार्य करिए। Yes. Amen. जब पति और पत्नी पवित्र आत्मा की मदद लेगा, वो परिवार आशीषित पाएंगे। आपके जीवन में कोई सवाल है, नीचे कमेंट करिए। Amen. हम उस सवाल को लेकर अगला महीना वापस फैमिली सेमिनार में आएंगे। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, सारी परिवारों को तेरे हाथ में देता हूँ, तो आशीष कर प्रभु जी। आदम और हव्वा को परमेश्वर आपने सृष्टि किया और उन्हें परिवार में आप लेके आए परमेश्वर। ये आपकी आइडिया, शादी आपकी आइडिया है परमेश्वर। Thank you. और शादी प्रॉब्लम की उत्तर आपके पास है। Amen. आप सारी समस्या को उलझाते नहीं, उसे उत्तर देकर उसे आशीष करता है प्रभु जी। हर वो परिवार जो हमसे जुड़े हैं परमेश्वर, तू उन्हें आशीष कर, महिमा से भर दे। सारी महिमा गौरव आदर तुझे देता हूँ। आशीष किया, धन्यवाद। पति पत्नियों के बीच में गवाही होने दे, वो गवाही अनेकों के लिए आशीष की कारण बने। सारी महिमा गौरव आदर तुझे देता हूँ, यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। Amen. और सबने कहा Amen. आमेन। आमेन। कमेंट जोर से बोलेंगे आमेन। Amen. Praise God.